Hello students, this is your Shashank sir and this is the solution for Spark Cumulative Test 1. Right? Starting with the question number 1. Question number 1 में क्या लिखा है? The cell organ involved in glycosylation of the protein. Now glycosylation of the protein is initiated in endoplasmic reticulum and it is further modified. It is further modified into Golgi. So it is initiated in endoplasmic reticulum and modified in Golgi. So let's look at the option: ribosome, peroxisome, endoplasmic reticulum, mitochondria. So since endoplasmic reticulum is here and it is initiated in the endoplasmic reticulum, so option would be C. Coming to the next, the outer layer of vacuole, right? Outer layer of vacuole basically यहाँ पे कौन सा होगा? Tonoplast. The outer layer of vacuole is tonoplast. Which of the following cell organelle remains enveloped by a single unit membrane? Single unit membrane. Mitochondria double है, nucleus double, chloroplast double. So यहाँ पे option क्या हो जाएगा? Lysozyme. ठीक है. Now न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ फॉर्मेशन फॉर, बेसिकली न्यूक्लियोलस में क्या क्या होता है आपका? राइबोसोमल आरएनए फॉर्म होता है, राइबोसोमल सब यूनिट असेंबली होता है, एंड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स आर आल्सो देयर, राइट? सो यहाँ पे ऑप्शन स्पिंडल, क्रोमोसोम, पेरोक्सीराइबोसोम, दिस शुड बी राइबोसोम. सो अपार्ट फ्रॉम दैट आरएनए फॉर्मेशन में भी, राइट, ये हमारा न्यूक्लियोलस चाहिए, या फिर राइबोसोमल सब यूनिट असेंबली, जो राइबोसोमल का सब यूनिट होता है, सब यूनिट असेंबली में भी, राइट, ये हमको चाहिए होता है. Coming to the next question, which of the following combination is mismatched? Which of the following combination is mismatched? Glycocalyx में भी कैप्सूल और स्लाइम लेयर, ये करेक्ट है. पिलाई रिप्रोडक्शन डायरेक्टली नहीं बोल सकते, यहाँ पे कॉन्जुगेशन बोलते हैं ना, दिस इज कॉन्जुगेशन, राइट? कॉन्जुगेशन बोलते हैं, करेक्ट है, राइट? सो यस, ये पार्शियली करेक्ट है, बट एक्चुअल क्या होगा? ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, ओके? तो ये मे और मे नॉट भी रखते हैं. सेल वॉल प्रोटेक्टिव डिटरमाइंड शेप प्रिवेंट्स फ्रॉम बस्टिंग, ये भी करेक्ट है. फ्लैजेला पिलाई फ्रेम बाय सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, फ्लैजेला पिलाई सब, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पे एक्चुअली सभी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी क्वेश्चंस करेक्ट है. पिलाई ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट कंजुगेशन में लगता है, कंजुगेशन ट्यूब बनाता है, उसी हिसाब से. सो दिस क्वेश्चन कैन बी इन ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर almost correct only. So coming to question number 96, gas vacuole is present in prokaryotes. तो गैस वैक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहते हैं. तो ब्लू ग्रीन algae से प्रोकैरियोट, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से प्रोकैरियोट. सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. 96 का डी. नाउ सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन में करते हैं, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्फेक्शन, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स को अंदर आने से मना करते हैं, एंड कॉल्टेंट मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट इन सर्टेन एल्गी, ये भी करेक्ट है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 97 का डी. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स carefully which choose correct options with respect to the eukaryotic cell. All eukaryotic cells are identical in structure. नहीं, सब में सब नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल सेल वॉल आपका एनिमल सेल में नहीं होता है. एनिमल सेल इज ऑल्सो एन यूकैरियोट, बट प्लांट सेल में होता है. So that is not correct. Mitochondria प्लास्टर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, यस, दे आर सेमी ऑटोनोमस, उनके पास अपना खुद का राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है. राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा. राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद प्लाज्मा कहाँ पे मिलता है मेरे को? प्रोकैरियोट में मिलता है, नॉट इन यूकैरियोट. तो ये वाला भी नहीं होगा. देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये भी करेक्ट है, राइट? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी. सो 98 का हो जाएगा बी. Now, which of the following cell organelles lack membrane in eukaryotic cell? अच्छा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम तो दिखता ही है, डायरेक्टली राइबोसोम दिखता है, एंड ऑब्वियसली सेंट्रियोल्स आर आल्सो व्हाट? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, राइट? ठीक है. वैसे सीलिया, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ईआर पार्ट, ठीक है, फ्लैजेला, ये सब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राइट? एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, येलोप्लास्ट क्या करते हैं? एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, एमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, एंड येलोप्लास्ट स्टोर्स फैट रेस्पेक्टिवली. तो 100 क्या हो जाएगा? 100 का हो जाएगा बी. नाउ राइबोसोम्स ऑफ साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर. साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया. साइटोप्लाज्म आपका क्या होगा? ATS होगा, राइट? वेयर इज क्लोरोप्लास्ट एंड आपका जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ पे क्या क्या होता है? 70S टाइप होता है. तो ऑप्शन होगा बी. Now, integral cell membrane proteins may be
पार्शियली एम्बेडेड लिपिड लेयर्स, यस दे आर पार्शियली एम्बेडेड, कुछ कुछ पार्शियली एम्बेडेड रहते हैं, राइट, दे आर पार्शियली एम्बेडेड, सम रिमेन एज सच, ठीक है, राइट, देन दे आर अगर देन दे आर फुल्ली एम्बेडेड ऑल्सो, they are fully embedded also, they are completely embedded, they show lateral but not vertical movements, yes उनका क्या होता है, lateral movement होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, all of this, 102 का हो जाएगा all of this. Now next question, microtubules is absent in, microtubules आपका microtubules are absent in, microtubules किस में absent रहेगा, यहाँ पे आपको फ्लैजा में भी मिलेगा, सेंट्रियोल में मिलेगा, स्पेंडल फाइबर में मिलेगा, कहाँ पे absent रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका हो जाएगा A. Which of the following is present in both prokaryotes and eukaryotes? अभी prokaryotes and eukaryotes इन चारों में से कॉमन कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ prokaryotic and eukaryotic cell. क्वेश्चन नंबर 105, which of the following cell organ is found only in plants? only in plants बोले तो गोल्गी भी मिलेगा, वहाँ पे डिक्टाइजोम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, राइट, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट दिस इज द प्लास्टिड्स which is only found in the plants. The kind of epithelium which forms the inner walls of blood, inner walls of blood किससे मिलेगा, simple squamous epithelium से. Cell junctions called tight, adhering and gap junctions are found mostly वो कहाँ पे मिलता है, mostly they are found in where, epithelial tissue, right? So 107 क्या हो जाएगा, 107 का हो जाएगा आपका B. Coming to the next question, excretory organs of cockroach. Excretory organs of cockroach क्या है, malpighian tubules, direct है, malpighian tubules are the excretory organs of cockroach. Intercalated disc and or the communication junctions between the cells of, intercalated disc or communication junction between the cells of कहाँ पे मिलेगा, intercalated disc cardiac muscles मिलेगा, cardiac muscles में, correct है. Coming to the next, mast cells are associated with what, exocrine glands, endocrine glands, cellular glands, neural. So यहाँ पे ऑप्शन क्या अच्छा हो जाएगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको मस्ट सेल्स दिखेगा. Tendons and ligaments are examples of dense regular connective tissue. Tendons and ligaments are example of dense regular connective tissue. Next, histamine is secreted by, obviously histamine यहाँ पे कौन कौन से, basophil cells and mast cells, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, mast cells. A young one of a cockroach is called as a nymph. Young one is called as the nymph. ठीक है से. Now cilia and flagella, flagella microvilli are associated with, आपका cilia, and this is the part of the what, 114 का हो जाएगा आपका epithelial tissue. This is the epithelial tissue. Question number 115, which of the following type of cell junction is not found in animal tissues? Which of the following type of cell junctions are not found in animal tissues? Desmosomes, tight junction, gap junction. Animal tissue में क्या नहीं मिलता है, plasmodesmata. ठीक है. Now question number 116, which is the function of the basement membrane epithelial tissue is to, क्या करेगा, facilitate communication of cell to cell with each other, allow rapid ion transfer or separate the epithelial tissue from underlying tissue. This is the best option here. It's not actually the proper function, but yes, this is the best function that can be defined. Okay, coming to the next, the presence of the basement membrane is typical of most of, basement membrane कहाँ पे रहता है, basement membrane obviously ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देके रखा है, this is the epithelial tissue, right? Now coming to the next question, bulk of carbon dioxide released from the body tissues into the blood is present as bicarbonate in plasma and RBCs. Yes, it is present as bicarbonate in plasma and RBCs. Free in carbonate ये भी नहीं है, 70% नहीं है, ये भी नहीं है. So this is 118 is A. A large proportion of oxygen left unused by human attracts your body. This O2, ये जो large amount of proportion of oxygen left unused होता है, it acts as a reservoir during muscular exercise. This is the correct option. Why I am telling you, because there is something called as the myoglobin. ठीक है, रेड मसल फाइबर्स में मायोग्लोबिन, एंड मायोग्लोबिन इज अ स्टोर्ड हाउस फॉर ऑक्सीजन. वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन स्टोर करता है, एंड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड द मायोग्लोबिन रिलीजेस द ऑक्सीजन. ठीक है, समझ में आया. Now question number 120, oxygen dissociation curve of hemoglobin is sigmoid. अच्छा, which of the following organs of the human body is most affected due to shortage of oxygen? अगर shortage of oxygen होता है बॉडी में, the most affected organ is the brain. brain को ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत हार्म होता है. So this is the most affected organ due to what? Due to shortage of brain. अच्छा, coming to the next question, which of the following is a correct statement for respiratory? Workers in grinding and stone breaking industry may suffer from lung problem. Yes, this is an occupational respiratory disorder. इसमें हो सकता है. About 90% confidence है hemoglobin is carbon, नहीं, ये तो 23% है, करेक्ट है. 20 to 25, 23%. सिगरेट्स में लीड टू इन्फ्लेमेशन, नहीं, इसमें क्या होता है, एम्फिसीमा होता है.
करेक्ट है। एंड न्यूरल सिग्नल न्यूमोनिक इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा 122 का ए। Okay, question number 123 question. During inspiration, the diaphragm relax to become dome shape, contracts and flatten, expansion. जब इंस्पिरेशन होता है तब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने से वो क्या होता है? फ्लैट हो जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में। करेक्ट है। ओके, द रेस्पिरेटरी क्या बोलते हैं ना नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ द एयर ब्रीथेड इन एंड आउट, वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इन एंड आउट नॉर्मल ब्रीथ, सांस ले सांस छोड़े, वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम। दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। 25. The respiratory center which regulates respiration is called as the medulla oblongata. Is called as the medulla oblongata. ठीक है। Now, functional residual capacity can be represented as, functional residual capacity क्या है? After normal expiration के बाद भी हमारे बॉडी में क्या रह सकता है? Expiratory reserve volume and reserve volume. ठीक है। Okay. The process of migration of chloride ions from plasma to RBC and carbonate ions from RBC in plasma is chloride shift. तो क्लोराइड शिफ्ट ही बोलते हैं, राइट, टू बैलेंस आउट। coronary artery disease is often referred to as atherosclerosis. Coronary artery disease is often referred to as atherosclerosis, right? Now next question, child death may occur in marriage between, again child death कब होगा? एर्थोब्लास्टोसिस फेटालिस का बात बोल रहे हैं, when there is RH positive man and RH negative woman. Heart is covered by pericardium, double membrane है। pacemaker of the heart कौन है? ऐसे नोड है। ठीक है। इन एन एडल्ट विथ एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर 120/180, so 120/180. Blood group AB has no antigen, no antibody, neither antigen, so blood group AB के पास क्या है? ये सरफेस एंटीजन A और B दोनों ही है, तो इसके पास क्या नहीं होता है? नो एंटीबॉडी, इट हैज नो एंटीबॉडीज। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ब्लड इन नॉर्मल पर्सन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कंपेयर टू आर्टरीज, वेन्स आर लेस न्यूमरस एंड होल्ड लेस ऑफ द बॉडीज ब्लड एट एनी गिवन टाइम। ये तो होल्ड लेस तो नहीं है, ज़्यादा ही होता है। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ब्लड सेल्स कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम। नहीं, 70% तो नहीं, कितना होता है? ब्लड सेल्स फाउंड एलिमेंट्स कितना होता है? 45%। ठीक है, राइट। वाइट ब्लड सेल्स आर मेड बाय लिम्फ नोड्स ओनली। नहीं, वाइट ब्लड सेल्स तो बेसिकली रेड बोन मेरो में ही बनेगा, राइट। एंड ब्लड हैज मोर प्लेटलेट्स देन WBC, मोर प्लेटलेट, यस। अगर हम लोग सीक्वेंस वाइज देखें तो WBC 6000 to 8000 ही है। ठीक है, वेरस प्लेटलेट इज 1,50,000 to 3,50,000 होता है, तो ये वाला आपका करेक्ट है। नाउ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम कैरीज, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या? ऑरिजिनेट्स इन ऑर्गन, एंड्स इन ऑर्गन। तो ऑर्गन टू ऑर्गन क्या ब्लड जाएगा? पहले तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, अभी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब जाएगा, अभी सिर्फ हमको जानना है कि ये लीवर टू इंटेस्टाइन है या इंटेस्टाइन टू लीवर। इट इज from intestine to liver, it is from intestine to liver, so that is question number 135. Question number 136 में आपका क्या है? 136 में bundle of his is a part of which of the following organ? Bundle of his is a part of heart. Cordia tendon is found in ventricles of the heart. Cordia tendon is found in ventricles of the heart. ठीक है। The pattern of contraction and relaxation of the heart is referred to as contraction and relaxation जो होता है systole diastole. This is what? Cardiac cycle. Now the lifespan of human RBC is 120 days. Lifespan of human RBC is 120 days. ठीक है। Coming to the next question, erythroblastosis fetalis occurs when? Again, mother RH negative, father RH positive, यही होगा, so this is option A. In human body, highest blood pressure is recorded. Highest blood pressure आपको कहाँ पे होगा? Arteries में ही होगा, and that too near the heart. Near the heart जब होता है, those arteries have the highest blood pressure. Now the atrial walls are as compared to ventricular wall and the pressure, right? So atrial walls as compared to ventricles are thinner and the pressure there is lower. ठीक है, क्योंकि एट्रियल वॉल्स एक तो वो स्मॉलर चेम्बर है इसलिए थिनर वॉल्स है, एंड वेंट्रिकल्स में ज़्यादा प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि एट्रिया व्हेन इट पम्प्स, एट्रिया पम्प्स इनटू वेंट्रिकल्स ओनली, व्हेयर इज वेंट्रिकल व्हेन इट पम्प्स इट हैज़ टू पम्प फॉर द एंटायर बॉडी। ठीक है, तो वेंट्रिकल वॉल्स में प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन? प्लाज्मा कंस्टिट्यूट 15% होता है, 50%, 15% तो नहीं भाई, 55% होता है, ये गलत है। एल्बुमिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लोराइड, नहीं, एल्बुमिन क्या है? ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है, तो ये भी गलत है। फैक्टर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग आर प्रेजेंट इन द ब्लड इन इनएक्टिव फॉर्म, करेक्ट। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज सेलम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्लाज्मा contains minerals like sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, chloride along with glucose and amino acid, this is also correct। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा?
वन ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। Consider the following statements, following four statements, and select the correspondings which are true and false. Protein contributes 6 to 8% of the blood. This is true. Plasma contains small amount of minerals. This is true. Plasma without chlorine factor is called serum. This is also true. Glucose, amino acids, lipids are also present in the body as they are always in transit. This is also true. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? All of them are true. This is 144 is B. ठीक है? Come on. Choose the correct option for RBC. Choose the correct option for RBC. They are red colored cells with copper containing. Copper containing pigment नहीं. Copper containing pigment is hemocyanin. Copper containing pigment is hemocyanin. Invertebrates में मिलता है. Invertebrates में मिलता है. They are devoid of nucleus or नहीं. All तो नहीं है. राइट क्योंकि कैमल इज एन एक्सेप्शन. दे आर बाइकॉनकेव. बाइकॉनकेव भी नहीं. बाइकॉन्वेक्स भी नहीं है. बाइकॉनकेव है. राइट सो दिस इज रॉन्ग. देयर साइट ऑफ फॉर्मेशन इज डिफर्ड इन एडल्ट एंड फीटस. दिस इज करेक्ट. जब आप एम्ब्रॉयनिक स्टेज में रहोगे तब ये यॉक सैक बनाता है. राइट जब आप फिटस रहोगे फिटस राइट और या फिर जुवेनाइल जब तक रहते हो तब आपको कौन बनाता है? लिवर और स्प्लीन. और जब एडल्ट हो जाते हो तब कौन बनाता है? रेड बोन मैरो. करेक्ट है. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी. 145 का डी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. QRS कॉम्प्लेक्स. QRS कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू QRS कॉम्प्लेक्स P आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन. QRS क्या होता है ना आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. राइट सो ये क्या? दिस इज करस्पॉन्ड टू द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द वे. पी वेव में क्या होता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है. फर्स्ट हाउस साउंड बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोजर में होता है. करेक्ट है. सेकंड हाउस साउंड सेमिलुनर वाल्व के क्लोजर में होता है. QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है. whereas T wave इज द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. ठीक है. सो 147 का क्या हो जाएगा? 147 का हो जाएगा आपका ए. करेक्ट है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज आर्थरोस्क्लेरोसिस. अफेक्ट्स द ब्लड वेसल्स सप्लाई दैट हार्ट मसल्स. इट इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल फाइबर्स टू मेक लिमिनरी आर्टरीज नैरो. ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोरोनरी आर्टरी डिजीज. ड्यूरेशन बिटवीन डब एंड लव. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ड्यूरेशन बिटवीन डब एंड लव. तो अगर आपको मालूम है कि राइट कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है वेंट्रिकुलर का क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है. फिर जब वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का क्या होता है? रिलैक्सेशन. और फिर जब वेंट्रिकल का जब रिलैक्सेशन होता है तब एट्रिया का भी क्या होता है? रिलैक्सेशन. नाउ एट्रिकुलर कंट्रैक्शन के लिए क्या ही होता है? 0.1 सेकेंड. वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के लिए चाहिए होता है 0.3 सेकेंड्स. एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के लिए चाहिए होता है 0.4 सेकेंड्स. सो दिस इज द कॉमन इक्वेशन. अभी बोला क्या है आपको? डब साउंड और लब साउंड के बीच का गैप पूछा है. अभी डब साउंड कब होता है? सेमिलुनर वल्व्स क्लोज में, सेमिलुनर वल्व्स का क्लोजर में. whereas लब साउंड कब होता है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के क्लोजर में होता है. ठीक है. नाउ सेमिलुनर वल्व का क्लोजर कब होता है? सेमिलुनर वल्व का क्लोजर होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल. राइट. और लब साउंड कब होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो अगर मैं देखूँ व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर वेंट्रिकुलर डायस्टोल. सो टाइम टेकन फॉर वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज 0.4 सेकेंड. एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल तो यहाँ पे भी है, दैट इज 0.1 सेकेंड. सो टोटल 0.1 प्लस 0.4 कितना है? 0.5. तो 0.5 सेकेंड्स के बाद ही आपका क्या स्टार्ट होगा? वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. सो आई कैन ऑल्सो से कि द डिफरेंस बिटवीन डब एंड लब, सेकेंड हार्ट साउंड एंड फर्स्ट हार्ट साउंड इज 0.5 सेकेंड. इट इज 0.5 सेकेंड्स. ठीक है. क्लियर है. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0.5 सेकेंड्स. Now, which of the following cellular components of blood is responsible for antibody production? Antibody production के लिए कौन responsible है? आपका lymphocytes. Pulmonary veins open into, pulmonary veins obviously left auricle में open करेगा. ठीक है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है ना आपका कैरेक्टरिस्ट में द कैपिलरीज आर टोटली एब्सेंट. कैपिलरी ब्लड वेसल्स वेरी पोर, सिंपल होता है, एकदम सिंपल होता है, और या फिर वेरी पोर होता है. ठीक है. whereas the capillaries are totally absent. capillaries are totally absent. समझ में आया. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी. 157 का सी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 153. which of the following correctly explains the phase event in cardiac cycle? QRS come in atrial contraction. नहीं. QRS come in ventricular. This is correct. Time between S and T represent atrial systole.
नहीं, एट्रियल सिस्टोल तो नहीं, एसेंटी क्या सिस्टोल रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट। पी वेव्स इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, नहीं, एट्रियल कंट्रैक्शन को करेगा। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। मिट्रल वाल्व या फिर बाइकास्पिड वाल्व। बाइकास्पिड वाल्व किसमें रहता है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, टिपिकल लब डब साउंड इन हार्ट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर valves and bicuspid tricuspid. So it is the closing of bicuspid valves, tricuspid valves followed by the semilunar valves. This is correct. Which of the following represents electrical excitation of the atria? Atrial depolarization कौन सा करेगा? This is your P wave. What is the percentage of basophils in WBC? Basophil सबसे कम होता है 0.5 to 1%. ट्रेकियल रिंग्स आर कंप्लीट इनकम्प्लीट तो मालूम है, लेकिन कौन से साइड में इनकम्प्लीट है? डॉर्सल साइड, पीछे में, ऑन दी डॉर्सल साइड, बिकॉज वहाँ पे क्या है, बिकॉज वहाँ पे ईसोफेगस है, राइट, देयर इज ईसोफेगस, दैट इज व्हाई इट इज डॉर्सली इनकम्प्लीट. अंडर नॉर्मल कंडीशन 100 ml ऑफ ब्लड कैन डिलीवर हाउ मेनी ml ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे बोला है कितना, 5 ml, 25% डिसोसिएशन. द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो इन द फॉर्म बाइकार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स कितना फ्लो होता है? 70% फ्लो होता है. Coming to the next question, which is the common passage for food and air? Which is the common passage for food and air? This is your pharynx. This is your pharynx. Common passage for food and air is your pharynx. ठीक है. Coming to the next question, the function of conducting part in respiratory. Function of conducting part in respiratory system क्या है? Clearing the foreign particle, humidification, bringing the air to body temperature. So this is all of the above. ठीक है. Now inspiration can occur when, जब pressure within the lungs कम हो, atmospheric pressure within the lungs is pressure within the lungs is less than atmospheric pressure. So 163 का A. By contraction of the diaphragm, the volume of thoracic will increase. Diaphragm जब contract करता है, कौन से axis में contract करता है? Obviously it is anterior posterior axis. तो 164 का हो जाएगा B. Which of the following factors can affect the rate of diffusion? Thickness of the membrane affect कर सकता है, solubility कर सकता है, pressure कर सकता है. So this is all of the above. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to. Binding of hemoglobin and oxygen is primarily related to. जब primarily बोलते हैं तो partial pressure of oxygen is the one that matters the most. ठीक है. Now coming to the next question. Which of the following factors can interfere with binding of oxygen with hemoglobin? Yes, partial pressure of कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर भी कर सकता है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी, ऑल ऑफ देम. नाउ द कंडीशन व्हिच आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन, PO2 हाई, PCO2 लो, हाइड्रोजन आयन लो, टेम्परेचर लो, तो एंड नियर द लंग्स. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 168 का सी. Coming to the next question, 169. Which of the following statements are correct? A high concentration of carbonic anhydride is present in RBC, correct है. Minute quantities of carbon dioxide present in plasma, ये भी correct है. Every 100 ml of blood delivers of 4 ml of carbon dioxide, ये correct है. 20-25% hemolysis carbon dioxide, this is also correct. यहाँ पे all of them are correct. Respiratory rhythm center is present in the medulla region. 170 का हो जाएगा आपका C. Next question, chronic disorder which the alveolar wall is damaged due to respiratory service decrease because cigarette smoking, emphysema. Next question, total volume of air accumulated in lungs at the end of forced expiration. forced expiration में के बाद सी आपका ये नॉर्मल है, दिस इज द टीवी के बाद ये IRV, राइट, एंड ये दिस इज योर यहाँ से यहाँ ERV, और ERV के नीचे क्या रहता है? RV, राइट. सो दिस इज योर टीवी, this is your IRV, ठीक है, this is your ERV and this is your RV. so after forced, यहाँ तक आपने छोड़ दिया, ठीक है. what is the total volume of air accumulated in lungs at the end of a forced inspiration के बाद total volume of air that can be accumulated क्या है? ऑब्वियसली दिस इज नॉर्मली आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा टीवी प्लस ERV, और ये नॉर्मली है. और टोटल में बोला है ना, टोटल वॉल्यूम एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द टोटल वॉल्यूम ऑल्सो, जब हम लोग टोटल वॉल्यूम का बात भी बोलते हैं ना, जब हम लोग टोटल वॉल्यूम का बात बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन ऑल्सो हैव IRV इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल टोटल. तो टीवी भी कर सकते हैं, IRV भी कर सकते हैं, ERV भी कर सकते हैं, RV भी कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल ऑफ देम कैन बी
एकोमोडेटेड। ठीक है, तो 172 का हो जाएगा आपका डी। Coming to the next question. Question number 173. Oxygen hemoglobin dissociation curve will have a right shift at in case of a high partial pressure of carbon dioxide. Coming to the next question, आपको match the following. Inspiratory capacity is the total air a person can inspire after a normal expiration. Expiratory capacity, it is the total volume of air a person can expire after normal inspiration. Functional residual capacity, is the volume of air that will remain in lungs after a normal expiration. And vital capacity क्या है? Maximum volume of air that person can breathe, right? Maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. ठीक है, so this is B. Coming to the next question, यहाँ पे आपको करेक्ट मैच करना है. फाइंड द करेक्ट मैचिंग, यू हैव टू मैच इट करेक्टली. अभी मैच करेक्टली में आपको क्या मिल जाएगा? करेक्टली मैच में टाइडल वॉल्यूम EC प्लस ERV. EC एक्सपीरेटरी कैपेसिटी क्या था? TV प्लस ERV. ओके, तो TV प्लस ERV माइनस ERV चला जाएगा 500 ml. दिस इज करेक्ट. एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का टोटल कितना रहता है? 1100 टू 1000 टू 1100. सो ये वाला तो वैसे भी गलत है. वाइटल कैपेसिटी IRV ERV RV तो नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा? TV, तो ये भी गलत है. रेसिडुअल वॉल्यूम FRC माइनस ERV. यस, बिकॉज FRC का क्या था? ERV था प्लस RV था, है कि नहीं है? तो ERV चला गया तो रह जाएगा RV एंड दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 4. Coming to the next question, right? The anatomical setup of the lungs in such any change in the thoracic will reflect in the pulmonary curve. This is correct. Lungs have no muscles, so you cannot directly burn. Yes, this is also correct. Since lungs have no muscles, right? Since lungs have no muscles, तो हम लोग we are dependent on the thoracic cavity. तो उसके changes में ही हमारा changes आता है. So ये क्या हो जाएगा? 176A, right? Both assertion, reason and true, and reason is the correct explanation for assertion. 177. Inspiration can occur if intrapulmonary pressure is less than atmospheric pressure. This is correct. इंस्पिरेशन इनिशिएटेड बाय रिलैक्सेशन तो नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका assertion is true but reason is false. Question number 178. The volume of air a person can exhale a normal inspiration. TV plus ERV. This is correct. Volume of air that will remain in lungs after normal expiration. RV plus ERV. FRC ये भी correct है, लेकिन this is not the correct explanation. So both of the statements are correct, but that above one is not the correct explanation. Coming to the next question, the number of cranial nerves in frogs is 10, right? And elementary canal of the frog terminates into cloaca. ठीक है. So this was the solution for the our cumulative test 1. Next week में हमको cumulative test 2 मिलेगा. So let's meet in that. Thank you.